हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ अपना तरबेला डैम इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से अप्लाई किया जाता है और किस तरीके से उनकी तरफ से रिस्पांस आता है और क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। और इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बताऊंगा कि एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट हमें किन किन चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए और हम जब जितना हमारा ड्यूरेशन होता है, टाइम ड्यूरेशन इंटर्नशिप का, उसमें हमने किन चीज़ों को फोकस करना है और क्या चीज़ें लर्न करनी है। तो देखते रहे मेरी वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स सी। Welcome to Engineer Shahi channel. तो फ्रेंड्स, मैंने तमाम स्टेप ऐसे कैटेगराइज की हैं जैसे कि हम अभी अप्लाई कर रहे हो तरबेला डैम की इंटर्नशिप्स के लिए। सेम वही प्रोसीजर और वही पैटर्न से मैंने जितनी भी स्लाइड्स अपनी बनाई हैं उसी तरतीब से बनाई हैं। सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे कि आया अप्लाई किस तरीके से किया जाएगा। जब अप्लाई कर लेंगे तो फिर उसके बाद हम वहाँ पर पहुँचेंगे कैसे। जब हम पहुँचेंगे, हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट होगी, तो हमने किन किन चीज़ों को फोकस करना है और एक्सपीरियंस गेन करना है किन चीज़ों का और किन चीज़ों के बारे में स्टडी करनी है। फिर उसके बाद हम आएंगे हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में और फाइनली फिर हम बात करेंगे जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, यानी कि हमारा सर्टिफिकेट। तो बढ़ते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ। तरबेला डैम इंटर्नशिप एक्सपीरियंस जस्ट फॉर 1 मंथ 2019। ये जो है मैंने अपने बारे में लिखा है कि जो मैंने इंटर्नशिप की तरबेला डैम में, तो वो मैंने 2019 में की थी, जस्ट 1 मंथ के लिए। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड फर्स्ट स्लाइड। सेकंड स्लाइड, हाउ टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में तमाम स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि यार इसके लिए इंटर्नशिप के लिए, किसी भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कैसे किया जाए। तो यहाँ पर मैं आज आपको तरबेला डैम की इंटर्नशिप के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये किसी और ने इसके बारे में नहीं बताया हुआ और इसका क्राइटेरिया भी थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मैं चाहूँगा कि एक एक स्टेप आपको क्लियर कर सकूँ ताकि मेरे जितने भी तमाम जूनियर स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से इसके लिए अप्लाई कर सकें और बहुत आसानी से वहाँ तक अपनी मंजिल तक पहुँच जाए। तो बढ़ते हैं इसके स्टेप्स की तरफ कि इसमें पहला स्टेप्स क्या होगा, यानी पहला स्टेप इसका कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट स्टेप है जो हमें करना होगा। तो सबसे पहले तो आपने इंटर्नशिप लेटर यूनिवर्सिटी, यानी हर यूनिवर्सिटी का एक इंटर्नशिप लेटर होता है, आपने वो इंटर्नशिप लेटर लेना है और वहां पर उसको फिलअप करना है। फिलअप करके किसको भेजना है? चीफ इंजीनियर पावर तरबेला डैम वापडा लाहौर। चीफ इंजीनियर पावर तरबेला डैम वापडा लाहौर को आपने TCS करना है, मेल नहीं करना। ये बात वंस अगेन मैं कहूँगा, आपने TCS करना है, मेल नहीं करना। जब आप TCS करेंगे तो जब चीफ इंजीनियर पावर तरबेला डैम तक वो पहुँच जाएगी, आपकी इंटर्नशिप लेटर पहुँच जाएगा, तो रिस्पॉन्स में वो आपको मेल करेंगे। मेल में करेंगे कि जी आपको सेलेक्ट कर लिया गया है या नहीं किया गया, लेकिन मोस्टली सेलेक्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स को। और उसके बारे में बताते हैं कि फिर प्रोसीजर क्या होगा, आपने किस तरीके से आना है। आपको डेट दे देते हैं, वो मैंने आगे शेयर किया हुआ, जो मेरे पास फॉर्म पड़े हुए जो मुझे मेल्स आई हुई थी। ठीक है, तो मेल के बारे में आपको मेल आएगी, आपने उसका इंतज़ार करना है और डेली बेसिस पे अपनी मेल को चेक करना है कि आया मुझे मेल आई या नहीं है। ठीक है, फोर्थ वन स्टेप जो है, फिर वो आपको जो रिकॉर्ड है वो GM तरबेला डैम के जो GM साहब हैं उनको भी वो भेज दिया जाता है ताकि वो भी उसको रिव्यू कर लें और उनको पता चल जाए कि कौन कौन से स्टूडेंट्स नेक्स्ट बैच के आने वाले हैं यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए। उसके बाद वो आपको रेफ़र करेंगे चीफ इंजीनियर के पास। जब आप चीफ इंजीनियर के पास जाएंगे तो चीफ इंजीनियर साहब आपको तमाम चीज़ें बताएंगे कि जी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, आपने कहाँ जाना होगा, क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से पिक एंड ड्रॉप सिस्टम होगा। तो वो तमाम चीज़ें आपको चीफ इंजीनियर साहब क्लियर करेंगे एंड फाइनली योर इंटर्नशिप विल बी स्टार्टेड। इंटर्नशिप लेटर, ये कुछ इस टाइप का इंटर्नशिप लेटर होता है। जैसे कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर का स्टूडेंट हूँ, तो ये हमारे पास एक इंटर्नशिप लेटर है, ठीक है, जो चेयरमैन साहब की तरफ से होगा और यहाँ पर आपने वो लिखना है चीफ इंजीनियर पावर को। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट, ईयर ऑफ स्टडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, और यहाँ पर उनकी स्टैम्प किसकी? चेयरमैन साहब की। ये फिर आपने जो है तो TCS करना है किनको? चीफ इंजीनियर पावर साहब को। ठीक है, ओके। इसके बाद आएगी आपको मेल फ्रॉम चीफ इंजीनियर पावर और साथ ही डॉक्यूमेंट होगा जिसमें आपको बता दिया जाएगा, ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो मुझे ये मेल आई है चीफ इंजीनियर साहब की तरफ से, चीफ इंजीनियरिंग पावर की तरफ से। ठीक है, द फॉलोइंग स्टूडेंट आर हेयर बाय द अलाउड इंटर्नशिप फॉर पीरियड ऑफ 1 मंथ विदाउट स्टिपेंड, यानी आपको जो है इंटर्नशिप पे रख लिया गया है बगैर किसी वजीफ़ा वगैरह के। मतलब बहुत सारी पेड इंटर्नशिप्स होती है, तो ये पेड इंटर्नशिप नहीं है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। ठीक है, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको उन्होंने सेलेक्ट किया था
यानी इन्होंने ही अप्लाई किया तो इस बैच में यही थे। मैं साथ साथ इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले रहा था, वहाँ पर एक मेरे जानने वाले थे तो मैंने उनके साथ कांटेक्ट में था, तो वो बता रहे थे कि जी अब 5 स्टूडेंट का बैच हो जाएगा तो हम नेक्स्ट बैच ओपन कर देंगे। ठीक है, तो मतलब मिनिमम 5 स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, तो फिर ये उन्होंने बताया कि द अबव इंटर्नी विल रिपोर्ट इन ऑफिस ऑफ डे डायरेक्टर एडमिन ऑन और बिफोर। ये मतलब उन्होंने डेट दे दी कि आप इससे पहले आ जाएं, अगर आप इस डेट पे नहीं आते हैं या इससे पहले नहीं आते तो मतलब आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा मतलब इंटर्नशिप के लिए। तो ये कुछ इस टाइप का जो है तो मेल आपको आएगी। उसके बाद इज़ देयर एनी हॉस्टल फैसिलिटी, क्या हमें वहाँ पर कोई ऐसी हॉस्टल फैसिलिटी दी जाएगी जो हमें तरबेला डैम की तरफ से दी जाए। तो वॉच टिल एंड में आपको तमाम चीज़ों के बारे में क्लियर करूँगा कि किस तरीके से आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिल जाएगी। लोकेशन ऑफ तरबेला डैम। अच्छा, तरबेला डैम के बारे में अब बात करते हैं कि लोकेशन ऑफ तरबेला डैम क्या है। तो लोकेशन ऑफ तरबेला डैम प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा, डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में आता है ये, एंड लोकेटेड इन सवाबी। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप याद करेंगे। अक्सर अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं यहाँ पर तरबेला डैम में, फॉर एग्जांपल वापडा में आपकी जॉब लगती है तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो पूछते हैं। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट हरीपुर है, प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा एंड लोकेटेड इन सवाबी। इसके बाद डिस्टेंस की बात की जाए कि जी इस्लामाबाद से तरबेला डैम तक कितना डिस्टेंस है, समथिंग अबाउट 1.0.7 किलोमीटर, 102.7 किलोमीटर, एंड पिशावर टू तरबेला डैम इज समथिंग अबाउट 126.5 किलोमीटर। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं है। अगर आप पिशावर में हैं तो आप वीकेंड पे घर भी आ सकते हैं ईजिली। अच्छा, हाउ टू रीच देयर ईजिली। तो फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट टास्क है तरबेला डैम पहुंचना। ठीक है, मतलब हम लोग कहते हैं कि भाई डायरेक्टली हम किसी गाड़ी में बैठेंगे तो जिस जगह पर हमने जाना है वो हमें वहां पर उतार देगा, ऐसा नहीं है। आप लोग जाएंगे, मैं पिशावर से गया, सबसे पहले मैं गया हाजी कैंप अड्डे पर, वहाँ पर मैं गाड़ी में बैठा, टोपी गाड़ी में। ठीक है, वहाँ पर आप उनसे कहेंगे मैंने टोपी जाना है, वो आपको टोपी स्टॉप पर उतार देगा। जब आप वहाँ पर उतरेंगे तो वहाँ पर आप रक्शे या चिंची जिसको बोलते हैं, आप उसमें बैठेंगे और वो आपको उतारेगा बाजार स्टॉप पर। ठीक है, फिर बाजार स्टॉप से आप अगेन एक दूसरी चिंची या रक्शे में बैठेंगे और वो आपको उतारेगा फिर पावर हाउस के बाहर। ठीक है, आपने उससे कहना मैंने पावर हाउस जाना है, वो आपको पावर हाउस के बाहर उतारेगा। लेकिन ये पावर हाउस जो है बेसिकली काफी डिस्टेंस पे है, लेकिन ये आपको उतार देगा वहां तक, क्योंकि उससे आगे जाने की इनको परमिशन बिल्कुल नहीं है। सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जाता है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आप वहां पर वेट करेंगे उन लोगों का कि जो बेसिकली अंदर वर्कर्स हैं, या वहां पर जो तरबेला डैम की अपनी बसेस भी हैं वो आती हैं, आप उस बस में जो है सवार हो जाएंगे, वो आपको अंदर तक ले जाएगी। ठीक है, वहाँ पे आएगी चेक पोस्ट। चेक पोस्ट पे आपने जाना है, आप कहेंगे जी मैं इंटरव्यू हूँ, वहाँ पर आपने एंट्री करवानी है, अपना आईडी कार्ड देना होगा आपने, और इसके साथ साथ जो आपका इंटर्नशिप का लेटर है जो आपको चीफ इंजीनियर पावर की तरफ से मेल आया होगा, आपने उसका प्रिंट आउट साथ ले जाना है, वो आपने सबमिट करना होगा, कहाँ पर जमा करना होगा, उसकी फोटो कॉपी आपने वहाँ पर देनी होगी ये चेक पोस्ट पे। ठीक है, चेक पोस्ट पे फिर वो आपको पोजीशन बताएगा कि आपने किस जगह पर जाना है। मुझे बताया था, उन्होंने पॉइंट आउट किया था कि आपने जीएम के ऑफिस जाना है, तो वो जो बस वाले को उसको बता दिया था, उसने मुझे जीएम ऑफिस के बाहर उतार दिया था। वहाँ पर मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई जिनका नाम था मुंसिफ शाह साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने फिर मुझे गाइडलाइन दी और उन्होंने मुझे रेफर किया चीफ इंजीनियर के पास। ठीक है, वो गाड़ी में मुझे ले गए थे। जब मैं वहाँ पर पहुंचा तो वहाँ चीफ इंजीनियर ने फिर मुझे तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया और मुझे बताया कि किस तरीके से आपने इंटर्नशिप करनी है और कहाँ से गाड़ी आपको पिक एंड ड्रॉप करेगी। चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं कि तरबेला डैम बेसिकली क्या है। लेट्स मूव। अबाउट डैम। अब बात कर लेते हैं अबाउट डैम, यानी डैम की कौन सी मेजर 3 फैक्टर्स होते हैं। एक होता है डैम एंड स्पिलवेज, ये ओवरव्यू है। ठीक है, रिजर्वायर होता है और एक होता है पावर स्टेशन। ठीक है, डैम एंड स्पिलवेज, डैम यानी वो जगह जहां पर एक साइड पर हमारे पास उसका वाटर स्टोर होता है, यानी रिजर्वायर सिस्टम होता है, वो वॉल जिसने वाटर को एक तरफ जो है तो क्या किया होता है, रोका हुआ होता है। उसकी हाइट हमारे पास क्या है, 143.26 मीटर यानी 470 फीट। ठीक है, फ्रॉम रिवर लेवल से। ठीक है, नॉट फॉर लैंड, रिवर लेवल से। ठीक है, अच्छा लेंथ की बात कर ली जाए तो उसकी लेंथ समथिंग 2743.2 मीटर या 9000 फीट आप कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डैम एंड स्पिलवेज के बारे में। स्पिलवेज वो जगह होती है जहां से हमारे पास एक्स्ट्रा वाटर जो है निकल के वापस इंडस रिवर में चला जाता है। ये बेसिकली इंडस रिवर पे वाक़ है तरबेला डैम। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं रिजर्वायर की। तो रिजर्वायर हमारे पास जो है तरबेला रिजर्वायर होता है। टोटल कैपेसिटी इसकी जो है तो 13.69 क्यूबिक किलोमीटर है। कैचमेंट एरिया जो इसने एरिया कवर किया हुआ है वो कितना है, 168,000
किलोमीटर स्क्वायर एंड जो इसके सरफेस एरिया है वो है 250 किलोमीटर स्क्वायर। अच्छा, जो थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है पावर स्टेशन। पावर स्टेशन जो है हमारे पास वो जगह होती है जहां पर हमारे पास एक्चुअली बिजली प्रोड्यूस की जाती है, यानी टरबाइन, जनरेटर सिस्टम, ये तमाम चीज़ें आती हैं पावर स्टेशन में। और हमारी इंटर्नशिप भी इस बेसिकली पावर स्टेशन में ही होती है। तो टरबाइन यानी 10 × 175 मेगावाट, 4 × 432, 3 × 472, ये बेसिकली क्या चीज़ है आप इसके बारे में नहीं समझेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। सिस्टम ऐसा है कि 10 जो लिखा हुआ है ये हमारे पास तरबेला डैम को स्प्लिट किया गया। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं पावर स्टेशन, यानी T1 में जो है हमारे पास 1 to 4 यूनिट्स हैं। यूनिट क्या चीज़ होती है? यूनिट मीन्स एक टरबाइन, टरबाइन के साथ जनरेटर सिस्टम, ये पूरा जो हमारे पास प्रॉपर चैनल है ये हो गया हमारे पास यूनिट 1। तो तरबेला 1 T1 में जो है 1 to 4 यूनिट है, ठीक है। T2 में जो है हमारे पास 5 to 10 यूनिट है। ये दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं T1 और T2 को हम एक साथ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इसे कहते हैं बेसिकली 1 to 10 यूनिट। जब आप वहाँ पर जाएंगे इंटर्नशिप के लिए तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि जी हमने जाना है 1 to 10 यूनिट ऑफ तरबेला डैम, तो वो आपको बताएंगे कि आप यहाँ पर जाएंगे। अब ये पिछली स्लाइड में हम आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ये इन लोगों ने जो 175 मेगावाट मल्टीप्लाई 10 का क्या मतलब, यानी जो हमारे पास एक यूनिट है वो 175 मेगावाट बिजली जो है इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट कर रहा है। तो जब 1 to 10 यूनिट की बात करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया, तो एक जो हमारे पास 1 to 10 यूनिट है वो इतनी बिजली जनरेट कर रहा है मल्टीप्लाई के बाद। फिर उसके बाद आता है सेकंड यूनिट, तो सेकंड यूनिट में हमारे पास लगे 11 to 14, क्या लगी हैं 11 to 14 यूनिट। हमारे पास 11 to 14 ये दोनों कंबाइन हो गए, तो हमारे पास जो थर्ड है T3 उसमें 11 to 14 यूनिट लगे हुए हैं, तो वो कितने हो जाएंगे। और जो एक यूनिट है उसका वो 432 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, वो एज कंपेरिजन टू T1 एंड T2 वो हमारे पास ग्रेटर है, ठीक है। उसका टरबाइन सिस्टम और जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा चेंज है, इसलिए वो ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। एंड दी फोर्थ एंड द लास्ट वन इज T4 तरबेला 4, जिसे हम कहते हैं 15 to 17 यूनिट। तो 15 to 17 यूनिट जो 470 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है उसका सिंगल यूनिट, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो टोटल बिजली आ जाएगी। जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उनको सम करेंगे, तो हमारे पास जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 4888 मेगावाट है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। चलें अब जाते हैं आगे सेक्शंस की तरफ, कि जब हम वहाँ पर जाएंगे तो हमारे पास सेक्शंस कौन कौन से होंगे, यानी हम किस तरीके से सेक्शंस करेंगे। तो सबसे पहले वो आपको अपॉइंट करेंगे प्लांट 1, ठीक है, जो कि 1 वीक का होगा। उसके बाद उसी सेक्शन में होगा एक्सिलरी सेक्शन जो कि हमारे पास 1 वीक का होगा, यानी एक उसमें प्लांट सेक्शन प्लांट 1 जिसे कहते हैं वो 1 वीक का होगा, और एक्सिलरी 1 वो हमारे पास वो भी 1 वीक का होगा। फिर उसके बाद प्लांट 2 जो कि हमारे पास 1 वीक का होगा, एंड एक्सिलरी 2 वो भी हमारे पास 1 वीक का होगा। तो यानी टोटल जो है हमारे पास 4 वीक वहाँ पर हमने इंटर्नशिप करनी है जिसमें ये सेटअप होगा। चलें अब जाते हैं इंजीनियरिंग नॉलेज। जब हम वहाँ पर चले जाएंगे, अब यहाँ पर तो सेक्शंस भी अपॉइंट हो गए, हमें पता चल गया जी तरबेला डैम बेसिकली क्या है, इसका आउटसाइड क्या है, तमाम उसका एरिया पता चल गया, हाइट पता चल गई, हर चीज़ पता चल गई। अब इंटरनल सेक्शन, अब हमने एज ए इंजीनियर, अब हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट गए हैं, हमने कौन सी नॉलेज पिकअप करनी है। तो वो जो नॉलेज आपने पिकअप करनी है, सबसे पहले आपने देखना है पंप्स, कौन से पंप्स अंदर इंस्टॉल हैं, ठीक है, कौन से पंप्स अंदर लगे हुए हैं और किस पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं, आपने पंप्स को नोटिस करना है। सेकंड चीज आपने गवर्नर सिस्टम देखने। गवर्नर सिस्टम बेसिकली वो सिस्टम होता है जो हमारे पास टरबाइन को, यानी विकेट्स गेट्स जो लगे होते हैं, विकेट गेट्स के बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें देख सकते हैं, या अगर चाहें तो आप नेट पर भी इजीली देख सकते हैं, गूगल पे आप विकेट गेट्स लिखे तो आपको पता चलेगा। ये टरबाइन के साथ जो है गेट्स लगे होते हैं जो वाटर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। तो विकेट गेट्स जो है तो वो उसकी पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए, मोटर्स को कंट्रोल करने के लिए, हर चीज जो ये सिस्टम कंट्रोल होता है ऑटोमेटिक सिस्टम, वो बाय द हेल्प ऑफ गवर्नर सिस्टम कंट्रोल होता है, ठीक है। थर्ड जो चीज आपने नोट करनी, लुब्रिकेशन। ये जो पंप्स वगैरह यूज हो रहे हैं, टरबाइन सिस्टम यूज हो रहा है, ये बेरिंग्स यूज हो रहे हैं, इनके अंदर कौन सा ऐसा लुब्रिकेशन सिस्टम यूज हो रहा है उसके बारे में आपने सर्च करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा कंप्रेसर्स।
अच्छा, यहाँ पर कौन से कंप्रेसर्स लगे हैं? मैंने जब वहाँ पर नोटिस किया तो वहाँ पर स्क्रू कंप्रेसर्स यूज़ हो रहे थे। अब आपने उसकी डिटेल के बारे में जाना है, अपने टास्क को कंप्लीट करना है और पूछना है कि ये स्क्रू कंप्रेसर्स क्यों यूज़ किए गए, ये आपका टास्क है, ठीक है। और पंप्स जो थे वो हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग पंप्स वहाँ पर यूज़ हो रहे थे, ठीक है। तो कंप्रेसर्स को भी आपको पता चल गया, पंप्स का भी पता चल गया। जो फिफ्थ वन है बेरिंग टाइप्स, वहाँ पर जो हमारे पास शाफ्ट के साथ बेरिंग्स लगे हुए हैं वो थ्रस्ट बेरिंग एंड रेडियल बेरिंग यूज़ हो रहे हैं। थ्रस्ट बेरिंग एंड रेडियल बेरिंग्स क्या होते हैं उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, आप वो सर्च कर सकते हैं। थ्रस्ट बेरिंग किसके लिए यूज़ होते हैं एंड रेडियल बेरिंग किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। और ये हमारे पास टरबाइन के साथ जो शाफ्ट लगी होती है, जो जनरेटर और शाफ्ट की कपलिंग के लिए यूज़ होती है, ये बेरिंग्स बेसिकली वहाँ पर यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने ये जज करना है कि शाफ्ट का डाया कितना है, कितना शाफ्ट लगा हुआ है और उसकी स्पीड क्या है, ठीक है। आपने देखना है टरबाइन, यानी ये टरबाइन की यहाँ पर कौन सी टाइप यूज़ हो रही है। तो यहाँ पर तरबेला डैम में जो हमारे पास टरबाइन की जो टाइप है वो हमारे पास फ्रांसिस टरबाइन यूज़ हो रहा है, ठीक है, फ्रांसिस टरबाइन। इसके बाद आते हैं वाल्व्स, बहुत सारी डिफरेंट वाल्व्स लगी हुई हैं। आपने तमाम वाल्व्स को देखना है, यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाल्व देखना है, प्रेशर रिलीफ वाल्व्स देखना है जो कंप्रेसर्स के साथ यूज़ हो रही हैं, ठीक है। इस तरह वाटर के फ्लो को कंट्रोल करनी डिफरेंट वाल्व्स होती हैं, तो वो आपने उन तमाम वाल्व्स को ऑब्जर्व करना है अपने इन 1 मंथ या 2 मंथ, आप जितने टाइम की इंटर्नशिप करना चाहें। 9 नंबर में है स्टेनर्स यानी वो चीज़ें जो हमारे पास वाटर को फिल्टर करती हैं, ये ठीक है। इसके बाद आते हैं पाइप्स कलर, यानी आपने ऑब्जर्व करना है वहाँ पर ब्लैक, ब्लू, येलो, रेड, ग्रीन, ये डिफरेंट पाइप लगे होंगे। आपने ऑब्जर्व करना है कि ब्लू पाइप किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, ब्लैक पाइप किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। मैंने वाइट पाइप नहीं लिखा, वाइट पाइप भी होता है, वो किस पर्पस के लिए, ग्रीन किस पर्पस के लिए एंड रेड किस पर्पस के लिए, ये भी वहाँ पे आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। बेसिकली ब्लैक पर जो होता है पाइप वो ड्रेनेज सिस्टम के लिए यूज़ होता है, ठीक है। रेड अगर पाइप की बात करें तो वो कंप्रेसर सिस्टम्स के साथ जो हमारे पास पाइप लगे होते हैं उसके लिए यूज़ होता है। इसी तरीके से जो हमारे पास येलो पाइप होता है वो हमारे पास लुब्रिकेशन सिस्टम के लिए यूज़ हो रहा होता है। इसके बाद आता है शाफ्ट स्पीड, कि हमारे पास जो शाफ्ट है उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है, कितनी RPM पे वो रोटेट कर रहा है। ये तमाम डिटेल्स वहाँ पर जब आप एक टरबाइन के पोर्शन पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके बाद आता है वाइब्रेशन कैलकुलेशन, यानी इस वक्त टरबाइन जब रोटेट कर रहा है तो उसकी कितनी वाइब्रेशंस है, वो इंजीनियर साहब आपको बताएंगे वहाँ पर जो होते हैं, जिनकी ड्यूटीज़ होती है वो विद द हेल्प ऑफ वाइब्रोमीटर वो वाइब्रेशंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ड्राइंग्स, आप डिफरेंट ड्राइंग्स देखेंगे कि इस टरबाइन की ड्राइंग कैसी है, शाफ्ट कैसी है, तो तमाम ड्राइंग्स जब आप देखेंगे तो आपको मजीद क्लियरेंस होगी। तो ये इंजीनियरिंग नॉलेज जब आप वहाँ पर इंटर्नशिप के लिए जाएंगे तो आपने इन फैक्टर्स को मद्देनज़र रख के अपनी इंजीनियरिंग करनी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम दूसरा होता है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ। अब आते हैं वर्किंग ऑफ कंप्लीट साइकिल, कि ये पूरी साइकिल वर्क कैसे करती है। चीज़ें तो हमने देख ली हैं, बहुत सारी पार्ट्स इसके देख लिए डिफरेंट, अब ये वर्क कैसे करती हैं तो ये मैंने आपको बताया है, ये सेक्शनल व्यूज़ है, ठीक है, यानी आप साइड व्यू से देख रहे हैं लेकिन ये सेक्शन व्यू है, ठीक है। ये हमारे पास रिजर्वायर है जो पानी स्टोर होता है, ठीक है। ये हमारे पास गेट है, ये स्पिलवेज यानी पानी यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब इससे बाहर गिरने से बचने के लिए हमने गेट्स लगाए, यहाँ से वो पानी निकल के आउटसाइड वापस इंडस रिवर में शामिल हो जाता है। और ये जो रिजर्वायर सिस्टम है ये डैम होता है, बेसिकली ये डैम, ये जो वॉल होती है ना इसे डैम कहते हैं। और ये जो रिजर्वायर सिस्टम होता है यहाँ से पानी आता है इस तरीके से और पेनस्टॉक से, इसे कहते हैं जो इनटेक होता है इसे कहते हैं पेनस्टॉक सिस्टम, ठीक है। इसके बाद ये आता है बटरफ्लाई वॉल्व की तरफ, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग वाल्व होती है, ठीक है। बटरफ्लाई वाल्व के बाद जाता है टरबाइन सेक्शन की तरफ, टरबाइन के बाद जाता है ड्रॉप ट्यूब की तरफ, और ड्रॉप ट्यूब से फाइनली ये जाता है टेल रेस में और वापस इंडस रिवर में शामिल हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर था जो वर्किंग साइकिल है, कंप्लीट साइकिल ऑफ किसकी, तरबेला डैम की, जो मैंने आपको बता दी है। अगर आप डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट सेक्शंस पे कहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, यानी बटरफ्लाई वाल्व पे बनाऊं, टरबाइन सिस्टम पे बनाऊं, ड्रॉप ट्यूब पे बनाऊं, तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, मैं उससे रिलेटेड वीडियोस भी बना दूंगा। अब आ जाते हैं हॉस्टल फैसिलिटी, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको हॉस्टल फैसिलिटी के बारे में बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो हॉस्टल फैसिलिटी ऐसे है कि वो हर किसी को प्रोवाइड नहीं की जाती। मतलब ऐसा है कि अगर आपको कोई रेफरेंस है तो आपको ऑफिसर्स हॉस्टल तरबेला डैम का जो है उसमें आपको फैसिलिटी दी जाएगी, लेकिन वो भी जो है मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। 70 रुपीज़ पर डे जो है तो उस हॉस्टल का जो रूम है उसके चार्जेस हैं, ठीक है। तो मतलब उसको फिर आप काउंट कर लें मंथ के साथ, तो जितने भी बिल बनेगा आपका उसके मुताबिक होगा। तो
ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप उसी जगह पर एकोमोडेट करें अपने लिए। वहाँ पर आउटसाइड पे और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पर आप एकोमोडेशन के लिए सेटिंग कर सकते हैं। टोपी में अवेलेबिलिटी है, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पर जो तरबेला डैम के आसपास जो छोटी सी जगह है वहाँ पर फैसिलिटी है इस चीज़ की, तो आप ऐसा कर सकते हैं। हॉस्टल की कोई परेशानी नहीं है, बस कोशिश ये कीजिए कि आपकी इंटर्नशिप का जो प्रोसेस है वो सही तरीके से हो जाए। 1 महीने की बात है, जगह है वहाँ पर आउटसाइड पर आप देख सकते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। या आप एक दूसरा तरीका कर सकते हैं, अगर आप वाकई चाहते हैं कि मैं ऑफिसर्स हॉस्टल में रहूँ, तो फिर वहाँ पर जो फ्रेंड्स होते हैं, मतलब वहाँ पर जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑफिसर्स हॉस्टल्स में होते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि उनके साथ कुछ सलाम दुआ बना लें या कुछ मतलब ऐसा लिंक बना लें कि जिसकी वजह से आप उसके साथ स्टे तो कर सकते हैं। अगर वो स्टूडेंट खुद चाहे तो वो आपको फैसिलिटी दे सकता है कि बेसिकली 2 सीटर्स रूम होता है, तो उसकी फैसिलिटी के लिए अगर वो उस लड़के को कोई परेशानी ना हो। हम लोग भी तो मैं खुद ऑफिसर्स हॉस्टल में था, तो वहाँ पर ये थे कि 2 सीटर्स रूम था, लेकिन फिर मेरा एक फ्रेंड आ गया था जो मेरी यूनिवर्सिटी का फ्रेंड था, तो फिर हमने उसको भी एडजस्ट कर दिया। फिर एक उसका फ्रेंड आ गया था, लेकिन बस हमारा टाइम खत्म होने वाला था, तकरीबन 1 वीक लेफ्ट था, तो उसका एक और फ्रेंड भी आ गया, उसने भी ज्वाइन कर लिया था, तो फिर हमने उसको भी एकोमोडेट कर लिया था। तकरीबन 2 सीटर्स रूम में हम 4 स्टूडेंट्स जो है तो उन्होंने एकोमोडेट किया था। लेकिन ये कि हमारा टाइम तो ख़त्म हो चुका था, हमने तकरीबन 3 वीक्स बहुत आराम से 2 सीटर रूम्स में गुजारे। तो हॉस्टल मेरे ख्याल में इतना बड़ा इशू नहीं है, इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जब आप वहाँ पर विजिट करेंगे। फैसिलिटीज़ बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, जस्ट आपको सर्च करनी है, ठीक है, वहाँ पर जाके तो मिल जाएगी। मैं आपको बता चुका हूँ टोपी सिटी जो है वहाँ पर भी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। तरबेला डैम के इर्द गिर्द वहाँ पर जो एरिया है वहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ है, यानी 20 या 30 रुपये रक्षा लेता है जो आपको डेली बेसिस पे ला के छोड़ देगा, और आगे तो आपका ऐसे भी फ्री है क्योंकि तरबेला डैम की बस आती है या जो आपकी ऑफिसर्स कार्स या जो भी सिस्टम होता है, तो उसमें बहुत आसानी से आप अपने जो इंटर्नशिप की जो प्लेस है वहाँ तक पहुँच सकते हैं। फाइनली जो हमें सर्टिफिकेट मिलेगा पाकिस्तान वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, वो कुछ इस किस्म का होगा जिसमें उन्होंने सेक्शंस मेंशन किए होंगे, आपकी डेट मेंशन की होगी, ठीक है, पूरी डिटेल, और यहाँ पर ये रेजिडेंट इंजीनियर मैकेनिकल पावर स्टेशन तरबेला यहाँ पर साइन होगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा जब आप किसी आगे इंडस्ट्रीज़ में फ्यूचर में जॉब के लिए जाएंगे, तो ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।